नमस्कार, कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। एक ऐसा शो जहां हम आपको देते हैं कमोडिटी से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब। अगर आपने भी कोई ट्रेड किया है या नया ट्रेड करना चाहते हैं तो उठाइए फोन और पूछिए अपना सवाल। हमारा नंबर है 022-2300-1634 या फिर आप हमें 022-2300-1635 पर भी कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। आज दो एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल, पृथ्वी फिनमार्ट से मनोज जैन हमारे साथ हैं। दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत करते हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले बात करते हैं क्या हलचल चल रही है इस वक्त सोने और चांदी में। सोने से शुरुआत कर लेते हैं। गोल्ड में 2 दिनों की गिरावट के बाद कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर जो भाव है 700 रुपए से ज्यादा उछलकर 76,000 के करीब पहुंच चुके हैं। तो ये अच्छी तेजी सोने में इस वक्त देखी जा सकती है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो $25 उछलकर जो दाम है $2675 के करीब देखे जा सकते हैं। दो बड़े फैक्टर्स हैं जो कि ड्राइव कर रहे हैं सोने की इन मांग को और इस प्राइस को। डॉलर इंडेक्स सबसे बड़ा फैक्टर अभी आ रहा है जो 107 के नीचे आ गया है, जिसका सपोर्ट सोने की कीमतों को हमें देखने को मिल रहा है, जो इसी मंगलवार को ही एक हफ्ते के निचले स्तर पर फिसल गया था। वहीं अगर हम देखें एक और बड़ा फैक्टर यूएस की तरफ से आ रहा है। यूएस फेड मिनट्स जो कि जारी किए गए उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो रेट कट है उसमें कटौती जारी रहेगी, पर इसकी गति थोड़ी धीमी रहेगी। %0.5 जो जिसकी बात की जा रही थी, हो सकता है 25 बेसिस पॉइंट की ही कटौती यहां पर की जाए। तो जारी रहने के संकेत तो है, लेकिन थोड़ी गति धीमी रहने के भी संकेत यहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो बड़े फैक्टर्स हैं जो कि फिलहाल गोल्ड के दामों को आगे ड्राइव कर रहे हैं। साथ ही अब आगे जाकर क्या चाल रह सकती है सोने की, इस पर हमारे दोनों एक्सपर्ट से एक एक राय ले लेते हैं। भाविक जी, फिलहाल हम 700 रुपए तक की तेजी तो देख पा रहे हैं घरेलू बाजार में सोने की। जरा यहाँ पर सर बताएंगे आगे फंडामेंटल्स गोल्ड के क्या आपको नजर आ रहे हैं, तेजी और बढ़ सकती है? देखिए, मंडे को हमने देखा था कि $90 का जो करेक्शन आया था। आई थिंक 2 फैक्टर्स है। एक तो जो ट्रंप ने ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट को किया है, वो थोड़े हॉकिश फॉक के माने जाते हैं, तो उसकी वजह से लग रहा है मार्केट के वो थोड़ा फिस्कल डिसिप्लिन ज़रूर से लाएंगे, जिसकी वजह से हमने डॉलर की स्ट्रेंथ देखी और गोल्ड में गिरावट देखी। पर 2 दिन में हमने देख रहा है कि थोड़ा बहुत गोल्ड संभल भी गया है और करेक्टिव मेजर्स भी ले रहा है। आगे जाके आई थिंक पीसीई के डेटा थोड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, बट मुझे लग रहा है कि जो ओवरऑल नेगेटिव फैक्टर्स है वो थोड़े कुछ हो गए हैं कम। और अभी अगर आज आगे जाके यूएस और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो थोड़ा बढ़ता है तो मुझे लग रहा है गोल्ड के लिए पॉजिटिव रहेगा। आई थिंक ये जो ट्रंप ने टैरिफ 25% मैक्सिको और कनाडा के और चाइना से 10%, वो भी ओवरऑल आई थिंक गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। तो मुझे ज़्यादा करेक्शन नहीं दिख रहा है। आई थिंक गिरावट हो चुकी है, तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि एक बार बाय की यू रखना चाहिए एटलीस्ट इंट्राडे पर्सपेक्टिव। तो इंट्राडे 75,700 के करीब में बाय की रिकमेंडेशन करूँगा 76,200 के टारगेट लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 75,100 का। बिल्कुल, तो बाय की स्ट्रैटेजी रखने की सलाह भाविक जी की तरफ से आ रही है गोल्ड पर। कुछ कॉलर्स हमारे साथ हैं, उनसे भी सवाल जान लेते हैं। कोलकाता से प्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? नेचुरल गैस का सुबह में बाय था आपका 84 में, तो हम 84 में बाय किए हैं और अभी भी उसमें है, क्या करें उसको निकल जाए? ओके, हाँ, नेचुरल गैस पर भाविक जी क्या राय बन पा रही है आपकी? फिलहाल लगभग 3.5% तक डाउन हम देख रहे हैं। प्रॉफिट बुकिंग हमें ऊपरी स्तरों से दिखी है नेचुरल गैस में। क्या रहेगी इन स्तरों पर इनके लिए राय? देखिए, अगर इनका शॉर्ट टर्म व्यू है 1 से 2 दिन, तो मैं बोलूँगा कि 275 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए, क्योंकि पहले भी हमने देखा है 25 नवंबर को कि यही लेवल से थोड़ा बाउंस बैक किया है। बट कंसर्न थोड़ा ये है कि 300 से 303 का जो एक हर्डल है वो काफ़ी टाइम ब्रेक नहीं कर पाया है। लास्ट 10 दिन में हमने देखा है तो वहाँ से ही सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो आई थिंक 275 का एक बार स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। अगर उसके नीचे जाता तो आप निकल सकते हैं, वरना आप वेट कीजिए। 288 से 289 तक के भी एक बाउंस बैक मिल सकता है। अगर 275 ब्रेक नहीं करते तो वहाँ पे आप एग्जिट कर दीजिए, बट 275 के नीचे अगर जाता है तो एग्जिट कर दीजिए। ओके, तो 275 एक लेवल है जहां के बाद पहुंचने पर एग्जिट करने की आपको सलाह दे रहे हैं फिलहाल भाविक जी। नेचुरल गैस पर ये बन पा रही है राय पर। अगला सवाल सादुलपुर से ही कैलाश मोदी इस वक्त है हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं। नमस्कार सर, क्या जानना चाहेंगे आप?
मैडम मेरे को गोल्ड फिजिकल में बाई करना है, तो किस स्तर पे करना उचित रहेगा? भाविक जी, क्या लेवल्स पसंद आ रहे हैं फिजिकल बाइंग में गोल्ड के लिए? देखिए, गोल्ड के लिए मैं बोलूँगा कि थोड़ा स्टैगर्ड मैनर में करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। जैसे एसआईपी हम इक्विटी में करते हैं। मुझे लग रहा है 74,000 से 72,000 जो एक बड़ा जोन है, आई थिंक वो बहुत अच्छा जोन है। तो पहले एक बार वेट कीजिए 74,500 पे, और उसके बाद 73,500 और 72,500, ये 3 लेवल मुझे लग रहा है कि वहाँ पे अगर मिलता है तो काफ़ी अच्छा आपको मिल रहेगा। और वैसे भी हमने गोल्ड में वन वे रैली देखी है, तो थोड़ा करेक्शन तो बनता है जो भी आ भी रहा है। तो आई थिंक 74,500 से 73,500 के बीच का जो रेंज है, वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं फिजिकल गोल्ड। जी, अगले मुजफ्फराबाद से राहुल जी, अगले कॉलर हमारे साथ हैं, उनका सवाल भी जान लेते हैं। नमस्कार सर, क्या पूछेंगे? पे 2 गोल्ड बाई हैं और 89-200 पे 2 सिल्वर बाई हैं, तो क्या स्टॉप लॉस टारगेट लिया जाए इंट्राडे ओनली से? आज की पोजीशन कट जानी है मैडम। ओके, गोल्ड के टारगेट सॉरी लेवल्स फिर बताएंगे? 76-100 पर 2 गोल्ड बाई और 89-200 पे 2 सिल्वर बाई। ओके, भाविक जी, क्या राय बन पा रही इनके लेवल्स पर, गोल्ड और सिल्वर पर? देखिए, गोल्ड में बने रहिए 75,670 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट ऊपर का रहेगा 76,200 का। चांदी मुझे गोल्ड के कंपैरेटिवली थोड़ी वीक लग रही है, तो चांदी का स्टॉप लॉस आज जो 88,200 का है वो स्ट्रिक्ट लगा दीजिए, और ऊपर में अगर आपका कॉस्ट टू कॉस्ट भी आता है 89,150 से 89,200, तब निकल जाइए। गोल्ड ज़्यादा प्रेफरेबल लग रहा है बाय के लिए। तो गोल्ड ज्यादा पसंद आ रहा है खरीदारी के लिए इस वक्त इन लेवल्स पर भाविक जी को। राजू पटेल जी, अगले कॉलर से बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल जिंक पे है मैडम, कि जिंक 281 से सेल है मेरा, तो उसमें क्या है? क्योंकि एलएमई में इन्वेस्टमेंट की वजह से बोल तो रहे कि उसमें इजाफा होने वाला है, और अभी यूएस का जो आने वाला है डेटा, उसका कोई इफेक्ट आएगा या क्या करूं, मैं होल्ड करूं? पूरे मेटल पैक में तो सुस्ती है, पर जिंक एक इकलौता है जो डटा खड़ा है। लगभग 1% से ऊपर की तेजी यहाँ पर मजबूती, स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रही है। अब ऐसे में फिलहाल जिंक पर क्या स्ट्रैटेजी बन पा रही है भाविक जी? देखिए, जिंक में ओवरऑल तो भी बहुत अच्छा ट्रेंड है। जैसे आपने बताया कि देखिए, जिंक में ओवरऑल तो भी बहुत अच्छा चल रहा है कि एलएमई में जो कैंसल वारंट है वो नियरली 47,000 है, जिसकी वजह से जो डिलीवरी है मार्केट वो बहुत कम हो गई है। तो उसकी वजह से प्राइसेस हम बहुत ऊपर उछाल देख रहे हैं। आई थिंक सारे बेस मेटल्स में वही एक स्ट्रॉन्ग है। और आज अगर जीडीपी के डेटा स्ट्रॉन्ग आते हैं यूएस के कंपेरेटिवली टू एक्सपेक्टेशन, तो आई थिंक थोड़ा और ऊपर जा सकता है। बट मुझे लग रहा है कि क्योंकि ऑलरेडी हमने काफ़ी डेटा जो है फैक्टर होते हुए दिखा है, तो आज के दिन 289 का जो हाई है वो आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लग रहा है थोड़ा करेक्टिव फेज उससे पहले ज़रूर से अगर 285 से 284, तो वहाँ पे अगर आपको मिलता है तो निकल जाए आपकी शॉर्ट पोजीशन, क्योंकि अभी भी जिंक लग रहा है बाई करना चाहिए। बिल्कुल, जिंक पर ये स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह आपके लिए आ रही है भाविक जी की तरफ से, तो इन लेवल्स का जरूर ध्यान में रखिएगा। धन्यवाद करेंगे मनोज जी और साथ ही भाविक जी, आप दोनों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है, पर आगे खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए जी बिजनेस।